सामने आप देख सकते हैं कि चुनाव जीतने के बाद अरशद जमाल साहब यहाँ आए हैं लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए। पक्करतल सहन इसको कहा जाता है, औरंगाबाद पक्करतल सहन कहा जाता है। और आज तारीख है 17 मई, शपथ ग्रहण अभी नहीं हुआ है, लेकिन अरशद जमाल साहब आ गए हैं अपनों का शुक्रिया अदा करने। जमाल भाई बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी चेयरमैन साहब, आज औरंगाबाद में देखे जा रहे हैं जी। अब हमारा ये सिलसिला है कि हम घूम घूम के लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। शाम में जो है शहर के अंदर होते हैं और कल सुबह से हम लोग 6:30 बजे फिर जैसे चुनाव प्रचार में निकलते थे वैसे ही कल से चुनाव प्रचार में निकल जाएंगे। कल हम लोग उधर मतलूबपुर, बड़ा गांव और काझा वगैरह में हम लोगों का टाइम टेबल सेट है। कल 10 बजे तक वहाँ घूमेंगे और लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे। इसी तरह से परसों का रोज़ जाएंगे, रोज़ गांव के लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे और उनकी समस्याएं भी देखेंगे। नया क्षेत्र जो बढ़ा है जी, वहाँ क्या पोजीशन रही है आपकी? जो नया क्षेत्र बढ़ा वहाँ का रिजल्ट बहुत हैरत अंगेज है। 14,000 कुछ वोट मुझे मिला है और 11,000 कुछ वोट 400 के आसपास बीजेपी को मिला है। यानी बीजेपी ने जो सीमा विस्तार किया उस सीमा विस्तार वाले क्षेत्रों में भी बीजेपी बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार से कम वोट पाई है। और यही बात आपको याद होगा कि जब भाजपा के पूर्व एमएलए विजय राजभर जी ने जब कही थी तो मैंने उनको चैलेंज किया था कि आप हिंदू हैं और हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, आप नफरत फैलाते हैं और आप चुनाव लड़ जाइए और हिंदू इलाकों में अगर मुझसे ज़्यादा वोट पा जाएगा तो मैं आपके सियासत छोड़ दूंगा। और देखिए जो सीमा विस्तार हुआ है उनमें मुसलमान नहीं है बिल्कुल भी, और वहाँ भी हम लोग 2-2.5 हज़ार वोटों से बीजेपी को लीड किए हैं। तो इससे एक संदेश निकलता है कि काम चाहिए। बीजेपी ने दरअसल केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, उसने कुछ काम तो किया नहीं, तो अब वो कैंडिडेट को दोष दे रहे हैं। कैंडिडेट से क्या होता है? आपने काम नहीं किया, काम किया होता तो काम गिनवाते। आप काम गिनवा नहीं पाई बीजेपी। हम लोगों ने अपना 10 साल का कार्यकाल और अपने फ्यूचर का प्लान, फ्यूचर की योजनाएं पेश की जनता के सामने, जो जनता को पसंद आई और जनता ने भरपूर वोट दिया। और जनता का ये कर्ज रहेगा 5 साल तक, इस कर्ज को उतारने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा, बढ़े हुए क्षेत्रों में जो आपको वोट्स मिले हैं उसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं क्षेत्र बढ़वाने के लिए, सीमा विस्तार जिनकी सिफारिश पे हुआ, उनको धन्यवाद कहेंगे? अब देखिए उनका तो हर हाल में शुक्रिया है, लेकिन एक चीज़ तो हो गई ना कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति फ्लॉप हो गई, ये चलने वाली नहीं है। विकास के नाम पे राजनीति चलेगी और हम लोगों ने पूरा चुनाव विकास के नाम पर लड़ा है। किसी के खिलाफ एक लफ्ज़ बोला नहीं गया, अपनी बात कही है। जनता को ये अंदाज पसंद आया और जनता ने खूब झूम के वोट दिया। अच्छा, और पूरे उत्तर प्रदेश में लिस्ट भी आ गई पूरे यूपी की। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली नगर पालिका परिषद मऊ बन गई, जो 36,442 वोटों से जीते हैं। आसपास का तमाम इलाका जो है समाजवादी से मुक्त हो गया है, इसके लिए क्या कहेंगे? अरे यार, समाजवादी को बुरा भला मत कहिए। नहीं, मुक्त हो गया ये उससे। और बात है कि दुश्मन हुआ है आज, मगर वो मेरा दोस्त था कल तक, उसे बुरा न कहो। तो मतलब क्या लगता है कि अरशद जमाल साहब ने इसको प्रभावित कर दिया तमाम इलाकों को? ये तो समाजवादी पार्टी वालों को समझना चाहिए कि अगर यहाँ मुझको टिकट न काटे होते, मुझको टिकट दिए होते तो जो 10 सीटें थी 10 में 8 कम से कम समाजवादी पार्टी जीती होती, जिसमें से एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2 सभासद मऊ में सिर्फ जीते, आप सोचिए ज़रा, 45 में। अच्छा, ये एक आजकल फेसबुक पे ट्रेंड चल रहा है, दूध और करेले की जांच करके इस्तेमाल करें। इसके लिए नहीं, क्या मैं कहेंगे? ये सब तो नहीं कहूँगा, न किसी के साथ। हमारे सम्मानित नेता हैं दोनों लोग, एक हमारे जिला अध्यक्ष हैं और एक यहाँ के प्रभारी हैं। लेकिन इन दोनों नेताओं से मैं बहुत दुखी हूँ कि क्योंकि मेरा टिकट कटवाने में, और मैं सीधा आरोप लगाता हूँ कि ये लोग बीजेपी से मिले हुए थे। बीजेपी के इशारे पर इन्होंने डमी कैंडिडेट दिलवाया था। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ देख सकते हैं, चाहे कोई भी हो, हर एक से बढ़ बढ़ करके, खुद से अपना मिल करके सभी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये काफ़ी बड़ी बात है कि ओहदा पाने के बाद हर एक से मिल करके व्यक्तिगत तौर पर उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो पढ़ाने के लिए नागपुर से भेजा गया।
के नए चेयरमैन कबीर जी, आप पानी पिला दिए। चलो बहुत शुक्रिया। अरे नहीं मैं नहीं पीता हूँ।